तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बहमनी साम्राज्य की। बहमनी साम्राज्य दोस्तों स्थापना कैसे होती है दोस्तों आपको पता ही है दोस्तों। इसके अंदर हुआ था क्या दोस्तों, जब दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था और दोस्तों तुगलक वंश शासन कर रहा था, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों, वो दोस्तों क्या करता दोस्तों 1347 के पास दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों इसी बीच दोस्तों 1347 के आसपास ही दोस्तों किसकी स्थापना हो जाती है, बहमनी साम्राज्य की। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना कौन करता है दोस्तों, इसमें हुआ क्या था ना दोस्तों, धीरे धीरे दोस्तों इनको मराठी दोस्तों ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। जब मराठे आएंगे ना दोस्तों तो वहाँ पे दोस्तों बहमनी शासक को मार देंगे, फिर विजयनगर भी ख़त्म हो जाएगा, मराठे आएंगे तो। इसी में दोस्तों इसकी जो स्थापना की थी वो की थी दोस्तों हसन गंगू ने। किसने की थी दोस्तों, हसन गंगू ने। कब की थी दोस्तों, 1347 में। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूरी है दोस्तों, आपको इसे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इसी को दोस्तों अलाउद्दीन बहमन शाह भी कहा जाता है दोस्तों। तो अलाउद्दीन, एक मिनट दोस्तों, अलाउद्दीन बहमद शाह। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन बहमद शाह, इतना ही लिख देता हूँ दोस्तों। आगे तुम यहाँ पर दोस्तों इसको समझना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको इतना ही दिखेगा इसके अंदर। तो अलाउद्दीन बहमद शाह दोस्तों इसके अंदर इसकी स्थापना कर देता है दोस्तों। और जो इसकी राजधानी दोस्तों बनाता है दोस्तों, कौन सी रहता है दोस्तों, गुलबर्गा राजधानी इसको बना देता है। और धीरे धीरे दोस्तों इसका भी शासन चलता है दोस्तों। और ये अपने शासन के बाद इसका जो शासक आता है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जो महत्वपूर्ण शासक आया वो था दोस्तों मोहम्मद शाह, जिसके द्वारा क्या होता है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य दोस्तों एक शासन कर रहा था दोस्तों। हरिहर का भाई था बुक्का प्रथम, वो शासन कर रहा था दोस्तों। तो उस समय दोस्तों जो मोहम्मद शाह था ना, मोहम्मद शाह वहाँ का जो शासक था वो दोस्तों जो विजयनगर एम्पायर का जो राजा था बुक्का प्रथम, उसको दोस्तों हरा देता है। बुक्का प्रथम था दोस्तों, उसको हरा देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों जीत जाता है उसके अंदर। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों एक और शासक आता है, तो उसकी भी दोस्तों लड़ाई होती है। वो था दोस्तों इसके अंदर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों इनको समझना जरूरी है, इसको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों क्या था ना दोस्तों, जो राजधानी तो दोस्तों चेंज भी होती है दोस्तों, वो हम दोस्तों अभी समझेंगे दोस्तों किस तरह से चेंज हुई थी। तो दोस्तों जो शिहाबुद्दीन इसके बाद दोस्तों शासक बनता है दोस्तों, कौन सा वाला, जब वो दोस्तों राजधानी बीदर को बनाएगा। लेकिन दोस्तों जो उससे पहले शासक था वो एक और आ चुका था दोस्तों। तो ये भी दोस्तों आपको समझनी दोस्तों। जो दोस्तों इसके अंदर जो फिरोजा जो बहमन था दोस्तों, फिरोज शाह बहमन, तो शासक करता है दोस्तों यहाँ पे फिरोज शाह बहमन दोस्तों। देवा दोस्तों समझते हैं मोहम्मद शाह। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद शाह ये आया दोस्तों, और इसने दोस्तों जो बुक्का था उसको मार दिया। ठीक है दोस्तों, बुक्का प्रथम को मार दिया। अब इसके अंदर दोस्तों एक और शासक आया दोस्तों फिरोज शाह बहमन आता है। ये दोस्तों किसकी हत्या करते हैं दोस्तों, ये दोस्तों हरा देता है दोस्तों देवराय को। तो देवराय भी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का शासक था दोस्तों, उसको ही दोस्तों हरा देता है। अब इसकी बीच दोस्तों इसके बाद दोस्तों एक जो अगला शासक आता है दोस्तों शिहाबुद्दीन। तो शिहाबुद्दीन दोस्तों ये दोस्तों इसको ना दोस्तों राजधानी दोस्तों ये बीदर बदल देता है। तो राजधानी दोस्तों हम समझते हैं दोस्तों क्या है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों दक्षिण भारत है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दक्षिण भारत है इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे तो दोस्तों अभी बटेगा ना दोस्तों, तो ये अहमदनगर बढ़ जाएगा दोस्तों इसके अंदर, और बीजापुर बढ़ जाएगा यहाँ पे दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों ये दो इधर हिस्से बढ़ जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों गोलकुंडा हो जाएगा दोस्तों। इधर दोस्तों दोस्तों इसके अंदर दोस्तों अलग अलग दोस्तों ये बट जाएगा इस तरीके से। तो ये दोस्तों इसके अंदर दोस्तों ये एक तो दोस्तों इसके अंदर बचेगा दोस्तों बरार बटेगा दोस्तों, और बीदर बटेगा। तो दोस्तों समझनी है दोस्तों, इसी को हमें समझना है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण यही जानकारी थी दोस्तों। ये तो दोस्तों हो गया बीजापुर, और इसके अंदर दोस्तों जो ये था ना दोस्तों अहमदनगर, तो ये अहमदनगर था दोस्तों, ये गोलकुंडा था। और ये दो शासक इसमें दोस्तों आपस में लड़ाई होती रहती थी दोस्तों, ये हम समझते हैं। तो जो भी दोस्तों इसके अंदर दोस्तों एक बेदर हुआ दोस्तों, और एक दोस्तों इसके अंदर बरार हुआ। तो दोस्तों ये दोस्तों ज़रूरी है दोस्तों, ये तो दोस्तों बरार था और ये था दोस्तों बेदर। तो ये शासक यहाँ पर चल रहे थे। और इसी बीच दोस्तों फिर क्या होता दोस्तों, जो अलाउद्दीन हुमायूं था दोस्तों, ये इसके बाद दोस्तों शासक आता है। वो तो दोस्तों जो शिहाबुद्दीन था दोस्तों, उसने सब राजधानी चेंज की थी और किसी काम का वो दोस्तों है नहीं। तो अलाउद्दीन दोस्तों जो था ना दोस्तों, अलाउद्दीन हुमायूं दोस्तों ये आता दोस्तों। इसके बाद ये दोस्तों सबसे खराब शासक था, कुलीबी शासक दोस्तों, जालिम भी था साथ के साथ दोस्तों। ये दोस्तों खराब था दोस्तों। और जो इसका जो वजीर था वो तो दोस्तों मोहम्मद गवा दोस्तों, ये दोस्तों अच्छा था दोस्तों इस समय। तो दोस्तों ये यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण शासक थे। और दोस्तों ये धीरे धीरे दोस्तों इसका भी दोस्तों पतन आने लगा था।
तो देखो देखो दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, धीरे धीरे साम्राज्य का दोस्तों विघटन होने लग जाता है। और जो शासक था दोस्तों, इसका दोस्तों जो शासक आता है दोस्तों, कलीमुल्ला नाम का, कलीमुल्ला कलीमुल्ला शासक आता है दोस्तों। और यही इसी की वजह से 5 हिस्सों में बट जाता है, इसी के शासनकाल में दक्षिण भारत के अंदर जो साम्राज्य था वो। तो दोस्तों कौन सा था दोस्तों, अहमदनगर था। और इसी के अंदर दोस्तों दोस्तों ये गोलकुंडा था। इस तरह से दोस्तों ये बीजापुर था। और इसके अंदर दोस्तों ये बरार था और ये बीदर था। तो ये दोस्तों अलग अलग राज्य बट जाते हैं। इस तरह से दोस्तों ये राज्य बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने इसके अंदर समझा दोस्तों राज्य कैसे बटे। और एक और जानकारी दोस्तों, कि दोस्तों जैसे ही बढ़ता है ना दोस्तों, तो ये दोस्तों कैसे कैसे बढ़ते हैं दोस्तों, 5 हिस्सों में बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा दोस्तों, बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। और दोस्तों कौन सा दोस्तों, यही था ना दोस्तों। तो ये दोस्तों इसके अंदर दोस्तों ये अलग अलग बट जाते हैं। और इसी में दोस्तों जो कलीमुल्ला दोस्तों इसके अंदर दोस्तों शासन करता है दोस्तों। इस में दोस्तों क्या होता है ना दोस्तों, इसी के बीच में ही दोस्तों एक बन्नी हटे होता है दोस्तों 1565 के अंदर। 1565 में दोस्तों बन्नी हटे का होता है ना दोस्तों। ये दोस्तों एक मत हो जाते हैं दोस्तों। जो इसके बीच दोस्तों राजसी जो तागड़ी का युद्ध हुआ था दोस्तों, किसके लिए हुआ था दोस्तों, जो विजयनगर में दोस्तों कृष्णदेव राय की तो मृत्यु हो चुकी थी। सदाशिव राय शासन कर रहा था दोस्तों उस समय। और सदाशिव राय जैसे ही दोस्तों इसके दोस्तों जो उसका प्रधानमंत्री था दोस्तों राम राय उसका दोस्तों कृष्णदेव राय का दामाद था। तो दोस्तों ये जो कृष्णदेव राय का दामाद था, राम राय जो प्रधानमंत्री इसका बना था, पूरा दोस्तों ये खराब था। इसकी वजह से दोस्तों ये युद्ध हो गया और विजयनगर साम्राज्य के दोस्तों खत्म होने लगा दोस्तों। और जैसे दोस्तों तो जैसे सोलह वंश के बाद दोस्तों इसके अंदर तो कृष्णदेव राय का दोस्तों आया था, वो भी दोस्तों धीरे धीरे खत्म होता गया। तालुक वंश भी खत्म हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है दोस्तों, अरविड वंश भी खत्म हो जाता है और छत्रपति शिवाजी का दोस्तों शासन चल जाता है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों अब दोस्तों आप आगे हम समझेंगे कौन कौन से राजा आते हैं दोस्तों कलीमुल्ला के बाद दोस्तों। देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन से राजा बरार के हुए, बीजापुर के हुए, अहमदनगर के हुए, बीदर के हुए, गोलकुंडा के हुए। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों। बहमनी साम्राज्य के बारे में दोस्तों हमने समझा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ दीपावली दोस्तों।